हेलो मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेने जा रहा हूँ जो जीवन में बहुत आवश्यक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये 10 पॉइंट जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। उससे उससे सफलताएं मिलेगी। तो मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कामयाबी मिलने तक लगे रहना चाहिए जीवन में। क्या होता है कि जब आपको छोटी सी सफलताएं मिलती है, आप छोटा सा फेलियर मिलते हैं ना, आप हट जाते हैं। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती। यूट्यूब एक दिन में नहीं बना था। फेसबुक एक दिन में नहीं बनी थी। हर एक चीज़ के पीछे अपना अपना संघर्ष है। सफलताएं बिना संघर्ष के मिलती नहीं है। और आप फेलियर तो एक पार्ट है जीवन में। सफलता अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको असफलता का भी सामना करने होगी, हिम्मत रखना होगा। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कामयाबी मिलने तक लगे रहना। और दूसरा मेरा पॉइंट है प्रेम। मतलब आप इस दुनिया में सभी से प्रेम कीजिए। कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो उससे भी प्रेम कीजिए, आपके पास कुछ बुरा है तो भी उससे प्रेम कीजिए। कुल मिला के जीवन में हर तरफ संभावना ढूंढिए, हर तरफ पॉजिटिविटी ढूंढिए। क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपका आचरण होगा। कहने का मतलब जैसे ही आपकी सोच होगी वैसे ही आप ढलते जाएंगे। तो बेसिकली आपको हर तरफ प्रेम ढूंढना है। प्रेम, ईश्वर भी कह के गए हैं प्रेम के वाणी को। तो प्रेम का मतलब वो नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम। प्रेम का मतलब होता है हर एक व्यक्ति में जो प्रेम। आपका मित्र है तो आपको उससे प्रेम की भावना से देखिए। आपका कोई दोस्त है, कोई उसके पड़ोसी है, आपका कोई व्यापार में आपके साथ है, कहीं पे भी हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ ढूंढिए। बुराइयाँ ढूंढने के लिए तो पूरी दुनिया है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, आपको दुनिया से हट के चलना है, तो आपको प्रेम को अपनाना होगा। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूँ। मेरा तीसरा पॉइंट है एक बार फिर कोशिश करना। एक बार फिर कोशिश करना। क्या होता है कि कुछ भी चीज़ होती है ना, 100% लोग उसमें लगता है। एक बार फेल होने के बाद 50% लोग अपने आप हट जाते हैं। तो दूसरी बार प्रयत्न नहीं करते। फिर दूसरी बार वो फेल हो जाते हैं। फिर 30% लोग हट जाते हैं। ऐसे करते करते अंतिम तक जो लगा रहता है ना, वो मात्र 1% लोग होते हैं और वही जीवन में सफल हो पाते हैं। आपने उनकी कहानियाँ पढ़ी होगी, उनकी कहानियाँ सुनी होगी, मोटिवेशनल स्टोरी सुनी होगी। उस सब पीछे का कारण यही है। यही कारण है कि वो 1% लोग जीवन में सफल हो सकते हैं। जब दूसरे अपना संघर्ष करना बंद कर देते हैं ना, तब आपको संघर्ष करना शुरू करना होगा। मतलब कहने का मतलब किसी ने अपना प्रयत्न करा और वो फेल हो गया, फिर उसने छोड़ दिया, पर आपको उसके बाद भी चलते रहना है क्योंकि आपको सफल होना है। एक एथलीट, जो आपने सुना होगा कि ओलंपिक के अंदर जो 15 सेकंड की परफॉर्मेंस देने के लिए 15 साल तक मेहनत करता है, तो उस बात को समझिए आप। 15 साल तक की कठोर परिश्रम के कारण मेहनत करता है बस एक मात्र 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, और दुनिया उससे कहती है ये तो लकी है। ये लकी नहीं है। उसने 15 सेकंड लगातार 8-8 10-10 घंटे तक, मैं कहता हूँ आप भी प्रयत्न कीजिए किसी कार्य के अंदर लगातार 8-8 10-10 घंटे दिन रात लगे रहिए। 15 साल तक आप भी उस फील्ड के अंदर महारत हासिल कर लेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे उस फील्ड के अंदर। चलो मैं एक चौथा पॉइंट नया शुरुआत करता हूँ। नया सूरज के साथ नई शुरुआत करो। कल को कुछ भी कमियां रह गई होगी, कल आप फेलियर हो गए होंगे, कल के साथ आपके जो भी बुरा हो गया होगा सबको भूल जाइए। आज नया सूरज उदय हुआ है, नए सूरज के साथ आप भी उदय हुए हों। आज आपके पास ये आज का दिन है, इसे आप उपयोग कीजिए। आप भविष्य की संभावना छोड़ दीजिए, भविष्य में क्या होगा, क्या फेल होंगे, कैसे होंगे। आप भविष्य को छोड़ दीजिए, भूतकाल को छोड़ दीजिए, वर्तमान में जीना चालू कीजिए। आप जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। ये मेरा चौथा पॉइंट था, नया सूरज के साथ शुरुआत करना। अब मैं बात करूंगा मेरे पांचों टॉपिक के ऊपर कि मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। इस बात को आपको समझना होगा। आप कुदरत के सबसे बड़े चमत्कार हैं, क्योंकि आपके जैसे नाक वाला व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। आपके जैसे आंख वाला व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। आपके जैसे दिखने वाला, चेहरे वाला व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। आपके जैसे बात करने वाला, आपके जैसे बोलने वाला, आपके जैसे विचार करने वाला, आपके विचार मतलब आप इस दुनिया में सबसे अलग हैं। आप एक ईश्वर का चमत्कार हैं। ईश्वर ने आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए दुनिया पे, धरती पे भेजा है, पर कुछ लोग इस दुनिया में टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। तो इस बात को समझिए। आप एक अद्भुत प्राणी है, एक चमत्कार है ईश्वर का, तो उसका उपयोग कीजिए। तो ये मेरा आपके सामने पांचवा पॉइंट था कि मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। इस बात को आपका मानना होगा। मेरा छठा पॉइंट है ये मान के जीवन जीजिए कि आज मेरा अंतिम दिन है। मतलब मेरे पास जीवन में आज ही का समय है। तो जैसे स्टीव जॉब खुद इस बात को मानते थे और जीवन में सफलता प्राप्त करी। तो जब आप ये मान लेते हैं ना कि आज मेरा अंतिम दिन है, तो आप जो फालतू काम है ना उनको छोड़ के जो महत्वपूर्ण कार्य जो आप जीवन में करना चाहते हैं कि मैं मरने से पहले ये कार्य कर लूँ, उन कामों के प्रति आप जागरूक हो जाते। तो मेरा छठा पॉइंट यही है कि आप ये बात मान के चलिए कि आज मेरा अंतिम दिन है, और तो आप जीवन में सफलता हासिल करेंगे। इस बात को मेरे पॉइंट लीजिए। मेरा छठवां पॉइंट बताना चाहूँगा मैं कि खुशी बांटिए। इस दुनिया में पूरी दुनिया गम बांटने के लिए बैठी है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, वो अपनी समस्याएं सुनाने लग जाएगा कि मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मेरी पत्नी मेरी नहीं सुनती, मेरे बच्चे मेरे नहीं सुनते, मेरे व्यापार में लाभ नहीं होता है, मेरे जीवन में नहीं होता है, मेरे जीवन में खुशी नहीं। हर व्यक्ति आपको गम बांटने, दुख बांटने में लगा हुआ है, पर आप अपने जीवन में खुशियाँ बांटिए। जिस दिन आपने खुशियाँ बांटनी चालू कर दी ना, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। आप उस दिन जीवन में सफल हो जाएंगे। ये मेरी बात को आप महत्वपूर्ण रखिए।
जीवन में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दुनिया में खुशी बांटिए, क्योंकि दुनिया में खुशी बांटने वालों की कमी है। हर व्यक्ति अपना अपना गम बांटने में लगा हुआ है। अगर आप खुशी बांटना चालू कर देंगे ना, तो जीवन में आप सफलता की नई नई आयाम को प्राप्त करेंगे। मेरा 8वां पॉइंट है, मैं हंसूंगा। आपको हंसना होगा। आप खुद पे हंसिए, आप दुनिया पे हंसिए, आप हर जगह हंसिए। एक अंदर पॉजिटिव लेके आइए, हंसिए। कुछ गलत करते तो भी हंसिए, कुछ बुरा करते तो भी हंसिए। इस दुनिया में आपके पास 2 ऑप्शन है, तो हंस के जियो या ये रो रो के जिंदगी काट दो। पूरी दुनिया रोने में लगी है, आप हंसिए। आपके हंसने से कारण किसी और व्यक्ति को मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति जो पूरे जिंदगी पूरे दिन डिप्रेशन में, पर आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाती है। आज पूरा व्यक्ति, पूरा समाज एक डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की जब मैंने खबर सुनी तो मुझे उस व्यक्ति के पास क्या नहीं था जो हर एक व्यक्ति को जीवन में आवश्यकता, हर एक चीज उसके पास थी, पर उसके पास एक वो मुस्कुराहट, एक वो खुशी, एक वो जीवन में हैप्पीनेस नहीं थी। उस चीज को आपको समझना होगा। अगर जीवन में आयाम सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप बस पैसा कमा लें, एक लग्जरी लाइफ ले। अब मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं और उनके जीवन में दुखी दुखे उनके चेहरे लटके होता है। और मैंने एक उस रोड पे खेलते हुए नन्हे बालक को भी देखा है जिसके चेहरे पे इतनी खुशी होती है, जो तेजस्व होता है। उस बात को आपको समझना होगा, आपके जीवन के अंदर उतारना होगा। ये मेरा पॉइंट था। अब मैं 9वें पॉइंट के ऊपर जाना चाहूंगा। अब मैं कर्म करूंगा। लोग क्या होते हैं ना, बड़े बड़े सपने तो बना लेते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर क्या होता है जब कर्म करने की बारी होती था तो वो हट जाते, पीछे हट जाते। आपको अपने कर्म के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। आपको कर्म करना होगा। कर्म के बिना जीवन में सफलता नहीं है। श्री कृष्ण भी किए गए तो कम करता जा, तुझे फल अवश्य मिलेगा। एक एथलीट 15 साल तक लगातार लगा रहता है 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए, तो वो क्या करता है, अपना कर्म करता है। आपको अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, और कोई भी फील्ड छोटी नहीं होती, उसमें लगातार आपको प्रयत्न करते होंगे, आपको अपने कर्म करते रहने होंगे। अब मेरा आखिरी और अंतिम पॉइंट है, प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए। जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके प्रति मतलब एक तरह से भावात्मक रहिए। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, ईश्वर ने आपको हाथ पाँव दिए। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास हाथ पाँव नहीं है, उनसे पूछिए जीवन में हाथ पाँव का क्या महत्व। बहुत से लोग हैं जिनकी आंखों से देख नहीं पाते, उनसे पूछिए आंखों का क्या महत्व। ईश्वर ने आपको पूरी बॉडी दी है, स्ट्रक्चर दिया है, तो उसको मानिए। आप चाहे किसी भी धर्म में जन्म लिए हों, चाहे किसी भी परिवार में जन्म लिए हों, आप अपने आप को सुधार सकते हैं। और मेरा इन 10 पॉइंट के बाद मैं अंतिम पॉइंट कहना रहूँगा, इस दुनिया में मदद करना सीखिए। मदद करना सीखिए। इस दुनिया में मदद करने वाले लोग नहीं हैं, आपको मदद करने वाला बनना होगा। किसी को समस्या है, तो अगर आप समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ के निकालिए, और जिन लोगों को जरूरत है उन जरूरतमंदों तक जरूरत पहुंचाइए। इसी के यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी प्रकार मैं मोटिवेशनल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप मुझसे जुड़िएगा।